नमस्कार। प्रेगनेंसी और डिलीवरी की तैयारी में हम क्या कुछ नहीं सोचते, पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पावरफुल टूल आपके अंदर ही है। आज हम बात करेंगे उसी छुपी हुई ताकत के बारे में, आपकी सांस। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर है। आपकी सांस, ये सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपको शांत रख सकती है, लेबर के दर्द को एक संभालने लायक अनुभव बना सकती है और ये पक्का कर सकती है कि आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम सांस के फायदों से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रैक्टिस करने वाली टेक्निक सीखेंगे और फिर लेबर के हर स्टेज के लिए कौन कौन से सांस लेने के तरीके हैं उन पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ और समझते हैं कि आखिर सांस लेना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करने जैसा नहीं है, ये आपके शरीर और मन के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। यकीन मानिए, सांस लेने के फायदे कमाल के हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, आपको एक कंट्रोल का एहसास देता है। और जानते हैं, जब आप इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं तो सही तरीके से सांस लेना दर्द के टाइम पर आपका एक नेचुरल रिएक्शन बन जाता है। फिर आप घबराने के बजाय शांत और फोकस्ड रह पाते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब काम कैसे करता है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है जो बताता है कि कैसे सिर्फ एक गहरी सांस आपके शरीर और दिमाग को पूरी तरह बदल सकती है। इसे कहते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। मतलब जब भी आप धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को कह सकते हैं स्विच ऑन कर देते हैं। ये वेगस नर्व को सिग्नल भेजता है। ये नर्व एक तरह की मैसेंजर है जो आपके दिमाग से शरीर तक जाती है। और फिर क्या होता है, आपकी हार्ट बीट धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बनना बंद हो जाता है। और दर्द का क्या? उसके लिए है गेट कंट्रोल थ्योरी। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रहा है और आप एक चम्मच अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाते हैं। उसका मीठा और ठंडा स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि एक पल के लिए आप सिरदर्द भूल ही जाते हैं, है ना? सांस लेना भी कुछ ऐसा ही काम करता है। मतलब लय में सांस लेने की जो अच्छी वाली फीलिंग है, वो दर्द के सिग्नल से मुकाबला करती है और उन्हें दिमाग तक पहुंचने से पहले ही मानो दरवाजा बंद करके रोक देती है। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ये सब चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। गहरी सांस वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, जिससे शांति मिलती है। एक ही रिदम में सांस लेने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो शरीर के अपने नेचुरल पेन किलर्स हैं। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस को और असरदार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि सांस लेना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कैसे की। देखिए, लेबर शुरू होने से पहले ही इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ताकि ये आपकी आदत बन जाए, एक तरह की मसल मेमोरी। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल टेक्निक से, बेली ब्रीदिंग, जिसे डायाफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हैं और इसको करना बहुत ही आसान है। आराम से लेट जाइए, एक हाथ अपने पेट पर रखिए। अब नाक से सांस लेते हुए महसूस कीजिए कि आपका पेट एक गुब्बारे की तरह ऊपर उठ रहा है, छाती नहीं। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़िए, जैसे आप किसी मोमबत्ती को धीरे से बुझा रहे हों। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस और आपका शरीर सीख जाएगा कि स्ट्रेस में भी शांत कैसे रहना है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, लेबर पर। लेबर के अलग अलग स्टेज में दर्द और उसकी तीव्रता भी अलग अलग होती है, और इसीलिए हमें हर स्टेज के लिए अलग अलग सांस लेने की टेक्निक की जरूरत पड़ती है। ये स्लाइड एक तरह से आपका रोड मैप है। अर्ली लेबर में स्लो पेस्ड ब्रीदिंग, फिर एक्टिव लेबर में थोड़ी तेज, ट्रांजिशन के मुश्किल वक्त में पैंट पैंट ब्लो, और आखिर में पुशिंग के लिए एक्सपल्शन ब्रीदिंग। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो जब कंट्रैक्शंस यानी संकुचन शुरू होते हैं तो वे काफी हल्के और थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। इस टाइम का मेन गोल होता है अपनी एनर्जी बचाना और शांत रहना, और यहाँ पर धीमी गति से सांस लेना सबसे बेस्ट काम करता है। तो करना क्या है? हर कंट्रैक्शन के शुरू होने पर और खत्म होने पर एक गहरी सुकून देने वाली सांस लीजिए। इसे क्लिंजिंग ब्रेथ कहते हैं।
और बीच के समय में नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़िए। आपको अपनी एक आरामदायक रिदम बनानी है। इसका मकसद सिर्फ तनाव को दूर करना है और शरीर को हर कंट्रैक्शन के साथ ढीला छोड़ने में मदद करना है। अच्छा, अब जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शंस और मजबूत और जल्दी जल्दी आने लगते हैं। तो इस बढ़ी हुई इंटेंसिटी से डील करने के लिए आपकी सांस लेने की रफ्तार भी नेचुरली थोड़ी तेज हो जाएगी। यहाँ आपको अपने मुंह से हल्की और कम गहरी सांसें लेनी है। जब कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक पर हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लगभग 1 सेकंड में 1 सांस। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का जोर कम होने लगे, आप अपने सांस को भी वापस धीमा कर लेंगे। ये बिल्कुल किसी लहर पर सवारी करने जैसा है, उससे लड़ने जैसा नहीं। ट्रांजिशन, ये लेबर का सबसे मुश्किल और इंटेंस फेज होता है। पैंट पैंट ब्लो या ही हू वाली जो सांस लेने की टेक्निक है, वो आपको इस जबरदस्त इंटेंसिटी से निपटने में मदद करती है और टाइम से पहले पुश करने की इच्छा को कंट्रोल करने में भी। ये एक बहुत ही खास रिदम है। आपको मुंह से छोटी छोटी हल्की सांसें लेनी है, जैसे पैंट पैंट पैंट, और फिर एक लंबी सांस बाहर छोड़नी है, ब्लो। ये पैटर्न आपको एक फोकस पॉइंट देता है जब सब कुछ बहुत ज्यादा महसूस हो रहा हो, और यह आपके शरीर को तब तक पुश करने से रोकता है जब तक कि वो पूरी तरह से तैयार ना हो जाए, ताकि सर्विक्स को सुरक्षित रूप से खुलने का पूरा टाइम मिले। और फिर आखिर में जब पुश करने का टाइम आता है तो सांस लेने का तरीका एक बार फिर बदल जाता है। यहाँ का मकसद है अपने शरीर के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? अपनी सांस को रोकना नहीं है। जैसे ही पुश करने की इच्छा हो, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जोर लगाइए। हो सकता है इस दौरान कोई गहरी आवाज भी निकले, जो बिल्कुल नॉर्मल है। इससे आपके बच्चे को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है और कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में गहरी सांस लेकर अपनी एनर्जी वापस जरूर लाइए। तो हमने अलग अलग टेक्निक्स तो देख ली हैं। अब टाइम है इन सबको एक साथ लाने का और ये समझने का कि प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का सार है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सांस लेना कोई मेहनत का काम नहीं रह जाता। ये आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। मतलब दर्द के उस पल में आपके शरीर को पता होता है कि क्या करना है, और यही चीज़ आपको एक ताकत और कंट्रोल का एहसास देती है, जो डिलीवरी के अनुभव के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ, आप अपनी सांस को अपना सहारा कैसे बना सकते हैं? रोज की प्रैक्टिस से आप इस पावरफुल नेचुरल टूल का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ये टूल आपको प्रेगनेंसी और लेबर की इस पूरी यात्रा में शांति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएगा। हमेशा याद रखिए, आपकी सांस ही आपकी शक्ति है।